आजकल मार्केट में एनएफटी का नाम काफी चर्चा में है। इसका चलन भारत में काफी तेजी से बढ़ रहा है। एनएफटी का चलन पिछले कुछ दिनों में भारत में उतनी ही तेजी से बढ़ा है जितनी तेजी से क्रिप्टो करेंसी का। एनएफटी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इस कदर चर्चा में रहा कि गूगल ट्रेंड्स के डाटा के अनुसार सर्च के मामले में एनएफटी ने क्रिप्टो को भी पीछे छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आंकड़ा ग्लोबल है। इसका मतलब एनएफटी सिर्फ कुछ देशों में ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्तर पर चर्चा का विषय रहा। आजकल के डिजिटलाइजेशन के समय में इसका नाम तेजी से लिया जा रहा है। ऐसे में डिजिटलाइजेशन के इस दौर में अगर आप अभी तक एनएफटी के बारे में नहीं जानते हैं तो जानना जरूरी है। चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं एनएफटी क्या है और ये कैसे काम करता है। एनएफटी का अर्थ होता है नॉन फंजेबल टोकन। यह एक तरह की डिजिटल एसेट यानी संपत्ति है। इसे ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए संभाला जाता है। इस तकनीक की मदद से जिफ, तस्वीरें, वीडियो क्लिप्स, कोई पेंटिंग और अन्य कीमती डिजिटल संपत्तियों का मालिकाना हक तय होता है। ये सारी चीजें आजकल डिजिटल एसेट में आती हैं और इसकी खरीद बिक्री डिजिटल रूप में ही होती है। एनएफटी को अगर और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे हम नीलामी की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई आर्ट वर्क या फिर कोई ऐसी चीज जिसकी दूसरी कॉपी दुनिया में है ही नहीं। इसे एनएफटी करके लोग पैसे कमाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप ऑनलाइन एनएफटी में कई पेंटिंग, जिफ, वीडियो क्लिप्स आदि खरीदते हैं तो यह सभी चीज़ें आपको फिजिकल रूप में नहीं मिलेंगी। इनके बजाय आपको एक तरह का यूनिक टोकन दिया जाएगा जिसे एनएफटी टोकन कहा जाता है। अगर यह टोकन आपके पास है तो आप इन डिजिटल सामग्रियों या एसेट के मालिक हैं। मतलब आपको डिजिटल ऑनरशिप माना जाएगा। एनएफटी यानी ये यूनिक टोकन्स आपकी डिजिटल एसेट होते हैं जो वैल्यू को जनरेट करते हैं। उदाहरण के लिए आप 10 रुपए के नोटों को 5 रुपए के 2 नोटों में बांटे या बदल सकते हैं। इसकी वैल्यू इक्वल होगी। ये कोई घर या कोई पेंटिंग भी हो सकते हैं। यानी आप अपनी डिजिटल संपत्ति को टुकड़ों की तरह एनएफटी में खरीद और बेच सकते हैं। एनएफटी के मालिकाना हक के लिए एक ओनरशिप सर्टिफिकेट मिलता है। जिस किसी व्यक्ति की कोई चीज, कोई आइटम, आर्ट, तस्वीर, वीडियो, जिफ आदि इस कैटेगरी में आते हैं उन्हें ओनरशिप के सर्टिफिकेट के साथ ही उस आइटम से संबंधित सभी अधिकार उसके ओनर के पास चले जाते हैं। खास बात है कि एनएफटी आने के बाद अब कुछ समय से ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो, आर्ट आदि के लिए भी एनएफटी टोकन का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कैसे आप एनएफटी अर्न कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा डिजिटल गेमिंग के जरिए कमाई की संभावना बताई जाती है। गेमिंग सेगमेंट में इसको काफी अहम माना जाता है। इसकी मदद से लोग पैसे भी कमा रहे हैं। मसलन अगर आपके पास कोई वर्चुअल रेस ट्रैक है तो उसके बदले में दूसरे प्लेयर्स को इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होंगे। निवेशकों को एनएफटी पर कमाई के लिए लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में किसी खास सिक्के की डिमांड हो लेकिन बेचने वाला तैयार ना हो। PFPs or profile picture communities build around what people enjoy. People enjoy memes. People enjoy status. People enjoy being part of something bigger than themselves. The basic primary desire to mix digital with social and belong to a community were free to mint 4 years ago, and Bored Apes. नॉन फंजेबल टोकन अर्थात एनएफटी को पहली बार मई 2014 में केविन मैककॉय और अनिल दास द्वारा बनाया गया था। ये इथेरियम ब्लॉकचेन तकनीक के सिद्धांत पर काम करता है। कोई ऐसी तकनीकी आर्ट जिसके बारे में यह दावा किया जाए कि वह यूनिक है और उसका मालिकाना हक यानी ओनर्स राइट किसी एक खास व्यक्ति के पास ही है। इसी मालिकाना हक को नॉन फंजेबल टोकन या एनएफटी कहा जाता है। भारत में एनएफटी के फ्यूचर के लिए अलग अलग राय हैं क्योंकि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी भारत में लोगों के बीच आशंकाएं थी। ठीक उसी तरह एनएफटी को लेकर भी अभी कई तरह की धारणाएं हैं। एनएफटी की वजह से कई लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि कोई सिर्फ ऑनलाइन मौजूद प्रॉपर्टी के लिए इतना पैसा कैसे खर्च कर सकता है।
लेकिन भारत में फेमस पर्सनैलिटीज की इसे लेकर की गई घोषणाओं से लगता है कि बहुत जल्द ही भारत में यह अपनी जगह बना लेगा। इसके साथ ही भारत में NFT को लॉन्च करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज नाम की एक भारतीय कंपनी भी इसकी तैयारी कर रही है।